आदाब नाजरीन, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान मुबारक उमरी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भारत के आईनी ढांचे में स्टेट और सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस के दरमियान इख्तियारात की तकसीम अक्सर तनाज़ुआत का सबब बनती है। हालिया हफ्तों में तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि के तर्ज अमल को लेकर सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के दफ्तर के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है। गवर्नर ने स्टेट असम्बली से मंजूर शुदा मुतादिद बिलों पर ताखीर से काम किया है, जिसके नतीजे में स्टेट गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। ये मामला अब डेमोक्रेसी के दो पिलर्स जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान उसूली जंग की शक्ल इख्तियार कर गया है। मामला यह है कि तमिलनाडु हुकूमत का कहना है कि रियासती असम्बली ने 10 बिल्स 2020 से 2023 के दरमियान मंजूर किए, जो गवर्नर के पास ताखीर का शिकार हैं। रियासत का दावा है कि गवर्नर, जो मरकज की तरफ से मुकर्रर होता है, आइन के आर्टिकल 200 की खिलाफ वर्जी करते हुए सियासी तौर पर मुतासिब होकर काम कर रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रद्दअमल देते हुए वाज़ेह किया कि नवंबर 2023 में गवर्नर को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि गवर्नर का किरदार ढीले ढाले तरीके से नहीं चलाया जा सकता। वो रियासती असम्बली के फैसलों को रोक नहीं सकते और कोर्ट ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हिदायत दी कि वो गवर्नर के रवैये पर तवज्जो दें, जिसके बाद सदर के दफ्तर और कोर्ट के दरमियान खत व किताबत में कशीदगी पैदा हुई। प्रेसिडेंट के दफ्तर ने कोर्ट को जवाब दिया कि आइन के आर्टिकल 361 के तहत गवर्नर को किसी भी अदालत के सामने जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता। डेमोक्रेसी का दोहरा मेयार क्या है, इसको समझने के लिए मैं आपके सामने अदलिया और एडमिनिस्ट्रेशन का नुक्ते नज़र और एक एक मिसाल के जरिए बात रखता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का मौक़िफ़ है कि जमहूरियत में अवामी नुमाइंदों की मर्जी को सबसे बालातर होना चाहिए। अगर गवर्नर बिलों को रोकते हैं तो ये रियासती असम्बली के हुकूक की खिलाफ वर्जी है। मिसाल 2023 में केरला और पंजाब के गवर्नर के खिलाफ भी कोर्ट ने इसी तरह के अहकाम जारी किए, जबकि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का ख्याल है कि गवर्नर विफाकी ढांचे की हिफाजत के लिए ज़रूरी हैं, ख़ासतौर पर जब रियासती हुकूमतें मरकज़ की पॉलिसियों की मुखालिफ हों। मिसाल 1980 में जब मगरबी बंगाल की हुकूमत ने लैंड रिफॉर्म्स बिल रोके तो गवर्नर ने मुदाखलत की थी। ये मामला सिर्फ तमिलनाडु तक महदूद नहीं, बल्कि भारत के फेडरल स्ट्रक्चर में मरकज़ और रियासतों के दरमियान ताकत की कशमकश की अलामत है, जिसमें पिस्ते कौन हैं? वी द पीपल, यानी अवाम, मतलब हम और आप। बहरहाल तमिलनाडु में हुक्मरान डीएमके पार्टी ने इसे मरकज़ की जमहूरियत मुखालिफ हरकत करार दिया है, जबकि बीजेपी का कहना है कि रियासतें आइन की बालादस्ती को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। हालांकि भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को इंतहाई मरकजियत पसंद करार दिया गया है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि यूरोपियन यूनियन की एक रिपोर्ट में ये बात कही गई है। ये तनाज़ुआ दरअसल जमहूरियत के दो तसव्वुरात के दरमियान की जंग है, अवामी मैंडेट की बालादस्ती और दूसरा विफाकी एकजहती की हिफाजत। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा कि आइन एक जिंदा दस्तावेज है, इसकी तशरीह वक्त के साथ बदलती है, लेकिन इसका मकसद हमेशा अवाम की भलाई होना चाहिए।